अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ऑनलाइन विद फैज़ान खान के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, मरियम नवाज़ का जो बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू है वो आपने सुना होगा और उसके खदोखाल से भी आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, जिसके बाद अब ये बात तो सच साबित हो गई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं रही कि जो डील की बातें हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हैं और वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। मगर मैं आज आपको इस वीडियो में ये साबित करूंगा कि किस तरह मरियम नवाज जो है वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल गेम जो है वो कर रही हैं उस अपोजिशन के साथ भी जिसका वो हिस्सा बनी हुई हैं, जिसको पीडीएम कहते हैं। फौज और हुकूमत के साथ भी गेम करने की कोशिश कर रही हैं। किस तरह वो गेम कर रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ मरियम और बिलावल की जो मुलाकात हुई गिलगित में, बहुत अहम मुलाकात थी, उससे मुतल्लिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कुछ अंदर की खबरें दी हैं, ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से जो बातें हुई हैं और जो कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, यानी कि बिलावल और मरियम ने मिलकर जो एक्शन प्लान तैयार किया है वो भी आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास मुलतवी कर दिए गए हैं। 2 इजलास थे, दोनों मुलतवी कर दिए गए हैं और अब उनको भी गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतखाब है यानी कि जो इलेक्शन है उसके बाद ये इजलास रखे गए हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा किया गया कि अचानक से आज जो है वो उनकी तारीख जो कि 13 और 14 नवंबर को ये इजलास होने थे, मगर अब उनको इलेक्शन के बाद बुलाया गया है। उनको इलेक्शन के बाद वो इजलास होगा, उसमें ये सब अपोजिशन वाले इलेक्शन के बाद क्यों इकट्ठा होना चाह रहे हैं, इसमें खास वजह क्या है ये भी आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो अगर पसंद आए उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मुझे इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अपनी वीडियो को दुरुस्त करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। नाज़रीन, हम बात करेंगे मरियम नवाज का जो बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू है वहां से शुरू करेंगे। आपने उसके खदोखाल तो सुने होंगे, उसमें सबसे अहम बात यही थी कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि इमरान खान की हुकूमत को चलता कर दें या इमरान खान की हुकूमत को आप कह सकते हैं कि ख़त्म कर दें, तो वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। कौन सी इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ, वही आर्मी चीफ जिनका नाम लेना वो पसंद नहीं कर रही थी, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि ये तो बूट चाटने के मुतरादिफ है फौज के साथ बात करना। और अब उसी फौज को बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इमरान खान की जो हुकूमत है उसको ख़त्म कर दें, तो फिर हम जो है वो आपसे बात कर सकते हैं। मतलब कि वो फौज के ऊपर डिपेंड कर रही है, फौज को दोबारा सियासत में घसीटने की कोशिश की जा रही है, फौज से मदद मांगी जा रही है और यहाँ पे जो है वो फौज से डील करने की कोशिश की जा रही है, सरेआम डील करने की कोशिश की जा रही है। एक इंटरनेशनल चैनल को यानी कि इंटरनेशनल एक इदारे को इंटरव्यू दे रही हैं कि जी आप जो है वो फौज अगर इमरान खान की हुकूमत को हटा देती है तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिलगित में ही उन्होंने एक जलसे से खिताब किया था, वो सुना होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे मैसेज भिजवाए जा रहे हैं कि मैं जनरल कमर जावेद बाजवा यानी कि आर्मी चीफ और DGISI जनरल फैज को ओहदों से हटा दूं तो जो ये सारा प्रेशर अपोजिशन का ये खत्म हो जाएगा। यानी कि नून लीग की जानिब से एक तरफ आर्मी चीफ को, इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा जा रहा है कि आप इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दें तो आपसे बात करेंगे, और दूसरी तरफ इमरान खान को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप इन दोनों को हटा दें यानी कि आर्मी चीफ और DGISI को ओहदों से हटा दें तो आपसे हम बात करेंगे। और तीसरी तरफ जो अपोजिशन है जिसका ये हिस्सा है यानी कि पीडीएम है, उसको कुछ पता ही नहीं और अपनी डील्स जो है वो की जा रही है, यानी कि ट्रिपल गेम इस वक्त मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज की जानिब से जो है की जा रही है। मुस्लिम लीग नून का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शहबाज शरीफ के बाद आपको पता है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कमान जो है वो मरियम नवाज के हाथ में है। नवाज शरीफ खुद जो है वो मीडिया पे नहीं आते, खुद बयान नहीं देते, खुद मुलाकातें नहीं कर सकते क्योंकि लंदन में मौजूद हैं। यहाँ पे सारी मुस्लिम लीग नून को तो मरियम नवाज संभाल रही हैं और जो ग्रुप एक इनके मुखालिफ है या इनके इस बयानिए के मुखालिफ है वो तो इलादा होता जा रहा है, सारे लोग इलादा होते जा रहे हैं। तो मरियम नवाज जो है वो जिस मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज लीड कर रही हैं वो ये डबल से ट्रिपल गेम कर रही है। एक तरफ कहा जाता है कि वोट को इज्जत दो और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो पीडीएम के इजलास में कहते हैं कि जी हमने पार्लिमान की जान छुड़वानी है, इन लोगों से जिन्होंने पार्लिमान के ऊपर 73 साल से कब्जा किया हुआ उनसे हमने जान छुड़वानी है। और दूसरी तरफ जो है वो उनकी बेटी ये कहती है कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दें तो हम इनसे बात जो है वो करेंगे। तो यानी कि आप देखें कि किस तरह डबल से ट्रिपल गेम जो है वो की जा रही है। अगर आपको ये सारी गेम समझ आ रही है
तो आप मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई ये गेम की जा रही है या नहीं की जा रही, और आपकी इसके बारे में जो है वो क्या राय है। दूसरी बात नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि जो मरियम नवाज और बिलावल की आपस में मुलाकात हुई गिलगित में, उसमें आपको पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रहनुमा है वो भी मौजूद थे, और उस मुलाकात में जो है वो बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो तय हुई हैं दोनों पार्टियों के दरमियान, जिसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि बड़ी अहम है और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। एक बात इसमें यह है कि मरियम नवाज और बिलावल ने ये फैसला किया है कि जितनी मर्जी तनकीद कर दें, जितनी मर्जी हम हमारे दरमियान लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश कर दें, तो हम दोनों राब्ता आपस में नहीं छोड़ेंगे। यानी कि मरियम और बिलावल ये दोनों आपस में राब्ता नहीं छोड़ेंगे। एक बात तो ये इनकी जो है वो उसके अंदर एक मेन खबर ये है। दूसरी ये खबर है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है उसके अंदर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स या जो इनके कारकुनान उस वक्त वहाँ पे मौजूद होंगे इलेक्शन के दौरान, वो आपस में जो है वो बड़े नज़्म ज़ब्त रखेंगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे का मुकाबला करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो एक ही पार्टी की तरह एक होके जो है वो एक्ट करेंगे और वो प्रेशर डालेंगे MWM पे और तहरीक इंसाफ के ऊपर, वहाँ पे जो उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स, उनके लोग होंगे उनके ऊपर डालेंगे। और ख़ास तौर पर ये कहा गया, ये अल्फाज कहे गए हैं जी कि हम धांधली नहीं करने देंगे, हम मिलकर जो है वो उस धांधली का मुकाबला करेंगे। और तीसरी चीज ये तय की गई है कि अगर वहां पे जीत हो गई ये इसकी PTI की, यानी कि इमरान खान की अगर जीत हो गई, क्योंकि उस मुलाकात के अंदर जो वहां पे लोग थे, जो मेरे ज़राए हैं, उन्होंने मुझे इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान के बारे में जो सर्वे हुआ है, जो गैलप और एक और सर्वे आपके सामने फिर रहा होगा, कि उसके अंदर इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा देखी गई है, PTI की मकबूलियत वहाँ के इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो उसके मुताबिक उन्होंने उस सर्वे का भी जिक्र किया और ये बात किया कि अगर वाकई वो सर्वे सच है और वहां पे ऐसा कुछ हुआ, तो फिर वही धांधली का जो रोना है वो बिलावल और मरियम दोनों की जानिब से जो है वो रोया जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने, जो मेरी तीसरी खबर है कि PDM का जो उन्होंने इजलास जो अब मुलतवी हुआ है कि उसको इलेक्शन के बाद, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद उसको रखा जा रहा है, तो उसकी भी वजह यही है कि अगर वहां पे हम लोग हार गए, तो यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हार गई, तो फिर धांधली का जो रोना है, वो धांधली का जो इल्ज़ाम है वो PDM के फोरम से लगा दिया जाएगा, और फिर जो है वो उसके इलेक्शन के फौरन बाद अगले दिन ही PDM का इजलास रखा है और फिर वहाँ पे जो है वो रोना रो दिया जाएगा और वहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया जाएगा कि ये जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है इनको हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, हम नहीं करते, और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, जिस तरह पहले कहा गया। और ये सारी बातें यानी कि वहाँ पे तय हो गई हैं। उस मुलाकात के अंदर पहले से ये तय हो गया है, जो इनका फ्रेमवर्क है वो पहले से ही उन्होंने तय कर लिया है कि किस तरह हमने, अगर हम लोग ना जीते तो हमने किस तरह जो है वो शोर मचाना है, और इसलिए इजलास को भी बाकायदा तौर पर जो है वो मुलतवी कराया गया है। पहले वो 13 और 14 नवंबर को होना था इजलास, मगर अब उसको 17 को जो है वो कर दिया गया, यानी कि अगर 16 को इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद 17 तक यानी कि वो जो है वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और क्योंकि उनको इशारे मिल चुके हैं, नून लीग तो वैसे भी इंतखाबात में कहीं नज़र नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी और PTI का मुकाबला है, तो उनको ये नज़र तो आ चुका है कि क्या हमारे साथ होने वाला है। और सर्विस जो है उन्होंने भी वो भी इमरान खान के हक में है, तो उनको ये नज़र आ रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो उससे पहले उन्होंने फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक बात तय कर ली है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पे सीटें लेने में कामयाब हो गई और वो आज़ाद उम्मीदवार अगर मिलाकर अपनी हुकूमत बना सकती हुई, यानी कि इस पोजीशन में आ गई कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार मिल के अगर गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो हुकूमत बना लें, तो फिर मिल के हम लोग हुकूमत बनाएंगे और हम सीट जो है एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, यानी कि हम लोग जो है वो मिलकर वहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। तो ये बात भी जो है वो तय हुई है बिलावल और मरियम के दरमियान। तो ये उनके दरमियान जो मुलाकात के अंदर की खबर जो है वो मैंने आपको देना थी, और वो आप तक पहुंच गई। उम्मीद है कि आपको मेरी ये खबर जो है वो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक और शेयर करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।